जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों आज हम जंतु तक का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कम से कम टाइम में, जैसे कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। ओके, बस चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपका जो 42वां क्वेश्चन से आपसे पूछा गया था, क्या रोमा भी पाए जाते हैं? चारों ऑप्शन में से आपको देना है राइट आंसर। तो दोस्तों आपका जो 42वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जाएगा आपके जो रोमा भी हैं ये पाए जाते हैं श्वास नली में, नलिका में। निसल के कण पाए जाते हैं। दोस्तों आपका 41 का क्या होगा? आपका 42 का होगा जो आपके निसल के कण हैं तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमसे पूछा है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर स्कंदन नहीं होता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या? हेपेरिन की। यह आपके खून को जमने नहीं देता। नेक्स्ट है स्तनधारियों में किस प्रकार की कोशिकाएं प्रसव उपरांत विभाजित नहीं होती? आपको राइट आंसर देना है वो कौन सी कोशिका है जो प्रसव के उपरांत विभाजित नहीं होती। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट, तंत्रिका व अस्थि कोशिकाएं। चलिए हमसे पूछा है क्या लंबी अस्थियों के छोर ढके होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपका दोस्तों किससे, उपास्थि से ढके होते हैं। चलिए 46वां देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है या कोशिकाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। कणिकाओं के निकलने के बाद रक्त का तरल भाग होता है। तो दोस्तों आपका जो जीव द्रव्य है वो रक्त का तरल भाग होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आपका क्या त्वचीय ग्रंथियां होती हैं? तो दोस्तों आपकी जो त्वचीय ग्रंथियां हैं ये होती हैं आपकी आमाशय ग्रंथियां। नेक्स्ट पूछा है ऐच्छिक पेशियां उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों आपका जो ऐच्छिक पेशियां हैं 48 का, दोस्तों हमने त्वचीय ग्रंथियां बता दिया आपको, 49 का ऐच्छिक पेशियां उपस्थित होती हैं। आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों पाद मांसपेशियों में। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा, पेशियों में पाया जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर देना, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो पेशियों में पाया जाने वाला खाद्य संग्रहित पदार्थ है वह फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाने वाला है आपका सेकंड, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है हमसे ऐच्छिक पेशियां पूछा है, क्या है ऐच्छिक पेशियां? तो दोस्तों आपकी जो ऐच्छिक पेशियां हैं ये होती हैं बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रकीय। टेंडन का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों आपका जो टेंडन है इसका प्रमुख कार्य है पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। पूछा है हमारे शरीर में उपस्थिति ब्लड बैंक है। तो दोस्तों आप हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड बैंक है क्या? प्लीहा। हमसे पूछा है ऊतक द्रव्य के एकत्रीकरण की वजह है। तो दोस्तों आपका जो ऊतक द्रव्य है इसके एकत्रीकरण की वजह है भक्षकाणु क्रिया। हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है फाइब्रिन का उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों आपका जो फाइब्रिन है इसका जो उत्पादन है फ्रेंड्स ये करती हैं यकृत। यकृत कोशिकाएं हैं जो आपके फाइब्रिन का उत्पादन करती हैं। हमसे पूछा है रेनबियर के नोड की उपस्थिति कहाँ होती है? तो दोस्तों आपका जो रेनबियर है इसके नोड की उपस्थिति होती है फ्रेंड्स कहाँ पे? आपका 56 का जाएगा डी, अक्ष तंतु में। हमसे पूछा है महाकेंद्रक कोशिका क्या है? तो दोस्तों जो महाकेंद्रक कोशिका है यह है रक्त पट्टिका अणु का निर्माता। हमसे पूछा है अंतर्विष्ट पट्टिका कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है इसका जाएगा हृदय पेशियों के अंदर। अंतर्विष्ट पट्टिका कहाँ पाई जाती है? हृदय पेशियों के अंदर। चलिए देखते हैं 59वां। हमसे पूछा है क्या बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आपका जो निर्माण होता है लाल रक्त कण में बाइकार्बोनेट आयन का। अस्थि कवकों से निकलने वाले प्रवर्ध को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका यहाँ पर जाएगा राइट आंसर नलिकाएं बोलते हैं। हमसे पूछा है रोमावी कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? अभी शायद मैंने क्वेश्चन बताया था आपका जी, आपकी जो रोमावी कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे? आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा श्वसनी में। हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो 62 का सेकंड दिख रहा है क्या द्वितीय सुरक्षा स्तर त्वचा तथा भक्षी कोशिकाएं, एक गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है एपोन्यूरोसिस एक प्रकार है किसका?
तो दोस्तों आपका जो एपोन्यूरेसिस है इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स क्या, फर्स्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, मैं बोल देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट हो जाएगा, जो कि है नियमित रूप से व्यवस्थित कोलेजन तंतु। चलिए हमसे पूछा है क्या स्तनधारी में एडिपोज ऊतक में निम्न प्रचुरता से होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए। स्तनधारी में एडिपोज ऊतक में निम्न प्रचुरता से होता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, चौथा। चलिए हम देखते हैं मनुष्यों में ऐसी कौन सी कोशिकाएं परत हैं जो बार बार विघटित होती तथा बार बार बन जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाने वाला है क्या, फर्स्ट, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। हमसे पूछा है मानव में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, सबको पता है 120 दिन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमसे फिर पूछा है क्या कौन डाइसैकेराइड्स है, बताइए। तो दोस्तों आपका जो डाइसैकेराइड्स हमसे पूछा है 100% ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, माल्टोज आपका डाइसैकेराइड्स है। चलिए क्वेश्चन है आपका क्या कौन प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर कौन प्रोटीन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृतिन। हमसे पूछा है रक्त के किस समूह में प्रत्रिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो दोस्तों आपसे प्रत्रिकाएं पूछा है, आप लोग बता दें एंटीजन और एंटीबॉडीज जानते होंगे। यदि बात करें दोस्तों आपका क्या एंटीजन जो कि ओ में नहीं पाई जाती बट आपके ए बी में पाई जाती हैं, और बात करते हैं एंटीबॉडी जो कि ओ में पाई जाती हैं ए बी में नहीं पाई जाती, ये डिफरेंस होता है। आपका ए बी होता है सर्वग्राही, ओ होता है सर्वदाता, मतलब ये सबको रक्त दे सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। और जो आपका ए बी है ये सबको रक्त ले सकता है, मतलब सबका रक्त ले सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता है, तो दोस्तों ओ हो जाएगा। रक्त का कौन सा समूह सर्वग्राही है, तो दोस्तों आपका ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है रक्त के किस समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था अभी आपका जो ओ है इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो दोस्तों आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये नहीं पाई जाती फ्रेंड्स लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में। वह कौन से प्रकार का रुधिर वर्ग है जिसमें प्रतिजन और था के किंतु कोई प्रतिरक्षी नहीं है। तो दोस्तों प्रतिरक्षी नहीं है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित है। तो दोस्तों अभी बताया मैंने ओ आपका एंटीजन अनुपस्थित है। हमसे फिर पूछा है दोस्तों क्या 77। चलिए इसको छोड़ते हैं जो कि मैंने बता दिया। कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, तो दोस्तों ए बी है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सर्वदाता कौन होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपको सार्कोमियर निम्न के बीच का क्षेत्र है, तो दोस्तों किन के बीच का है सार्कोमियर क्षेत्र बताइए। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला है जाएगा 2 जेड पट्टिकाओं के बीच का। आपका सर्व प्रापक किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को कहते हैं। दोस्तों अलग अलग लैंग्वेज में घुमा के पूछा है बट है वही बात, आप लोगों को प्राप्तकर्ता और ग्राही सिर्फ डिफरेंस आना चाहिए, दाता और ग्राही बस। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ए बी, मतलब प्राप्त कर सकता है। अब पूछा है हमसे क्या मनुष्य में तंतुमय उपास्थि निम्न में प्रचुरता से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका जाएगा सेकंड, अंतर कशेरुका चक्र में। हमसे पूछा है जीव द्रव्य प्रोटीन से कार्य भी करते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा सभी ऊपर की तीनों, मतलब पोषक क्रिया, वहन क्रिया, फिजियो केमिकल क्रिया, सारे के सारे। कंडा एक संरचना है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है कंडा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा एक पेशी को अस्थि से कंडा जोड़ती है। हमसे पूछा है मेटाजोआ में गमन तथा अंगों की गति के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेटाजोआ में गमन एवं अंगों की गति के लिए आपका जो उत्तरदायी होगा वो होगा दोस्तों पेशी ऊतक। हमसे पूछा है मानव की लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों मानव की जो लाल रक्त कणिका है इसमें नहीं पाया जाता क्या, फ्रेंड्स रेखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया। हमसे पूछा है क्या एब्जाइम्स है, क्या है। तो दोस्तों आपका जो एब्जाइम है यहाँ पर 100% क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, 100% याद करके रख लेना। राइट आंसर जाएगा प्रतिरक्षी जो कि एंजाइम की तरह क्रिया करती है। हमसे पूछा है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा क्या,
आपकी जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है फ्रेंड्स 96 का जाने वाला है हमारा क्या थाइमस। 101% इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से माइंड फोकस होके इनको लर्न करिए। नेक्स्ट है क्या, कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर जाएगा दोस्तों सीसमॉइड अस्थि। ओके, चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा है 98, उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों आपका जो उपकला ऊतक है इसकी उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स कहाँ से? आपके उपरोक्त सभी से। यहाँ पर मैंने बताया बाहर, मध्य, अंतर, स्तर सभी से। हमसे पूछा है क्या, स्तन ग्रंथियां परिवर्तित हैं किसकी? तो दोस्तों आपका जो 99 है इसका हो जाएगा अंशस्रावी ग्रंथि की स्तन ग्रंथियां परिवर्तित हैं। हमसे पूछा है तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या? तो दोस्तों आपके तंत्रिका आवेग के संचरण में सोडियम प्लस तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर जाता है। हमसे पूछा है क्या, स्तनी के रक्त स्कंदन के लिए निम्न में से एक ही आवश्यक होती है क्या? तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो रक्त स्कंदन है इसमें से आवश्यक होती है आपका Ca++ एवं विटामिन के। ओके, चलिए हमसे पूछा है क्या, क्वेश्चन देखते हैं 102। दोस्तों आपके लिए इतना फास्ट और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक काफी कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। ओके, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम इससे भी ज्यादा बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे और कम से कम टाइम में, जैसा कि आप चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है दोस्तों, पेशी खंड दूरी है किसकी? तो दोस्तों आपका जो पेशी खंड है यह दूरी पूछा है और आपका राइट आंसर जाने वाला है 2 जेड रेखाओं के बीच की। हमसे फिर पूछा है फ्रेंड्स क्या, हमसे पूछा है श्वेताणु या श्वेताणुओं द्वारा प्रतिरक्षा की घटना के क्रमों का निम्न में से कौन सही प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। तो दोस्तों आपके यहाँ पर सही प्रतिनिधित्व करता है और राइट आंसर हमारा जाएगा क्या, डी, जो कि है क्या, इन्फ्लेमेशन, कीमोटॉक्सिस, डायपीडिसिस और आपका फैगोसाइटोसिस और डाइजेशन, ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, अस्थिबंध सामान्यतः निम्न से बने होते हैं। तो दोस्तों आपके जो अस्थिबंध हैं ये बने होते हैं कोलेजन तंतु से। हमसे फिर पूछा है क्या दोस्तों, स्तंभाकार उपकला की बाहरी सतह के ठीक नीचे आपका जक्स्टा ल्यूमिनल आपका यहाँ पर दोस्तों जंक्शनल कॉम्प्लेक्स का अवयव कहलाता है, बताइए। राइट आंसर जाएगा दोस्तों हमारा क्या, सेकंड, जोनुला ऑक्लूडेंस। ओके, ऑक्लूडेंस। नेक्स्ट हमारा शरीर के द्रव्यों में कैल्शियम के सांद्रण व्यवस्थापन में निम्न में से कौन सी अस्थि कोशिकाएं भाग लेती हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या, आपकी ऑस्टियोक्लास्ट। दोस्तों ऑस्टियो आपका यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना, क्लास्टस। नेक्स्ट है आपका सफेद एडिपोज ऊतक में निम्न प्रकार की वसा कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर सेकंड जाने वाला है, और कोशिकीय वृद्धि से। नेक्स्ट हमसे पूछा है दोस्तों क्या, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो थोड़ा मिस हो गया क्वेश्चन इसको एक बार बता देता हूँ। सफेद एडिपोज ऊतक में निम्न प्रकार की वसा कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर यूनिलोकुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट है कृत्रिम स्तरित स्तंभाकार उपकला निम्न में होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा नर मूत्र मार्ग में। हमसे फिर पूछा है हैवर्सियन कोशी नलिकाएं एक दूसरे से निम्न के द्वारा संयोजित रहती हैं। हमारा राइट आंसर जाएगा क्या फ्रेंड्स, थर्ड, वोल्कमैन की नलिका। हमसे पूछा है सार्कोमियर बीच का क्षेत्र है पेशी तंतु के। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा 2 जेड पट्टियों की। हमसे पूछा है लिम्फोसाइट्स निम्न कशेरुकी में बनते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए हमसे पूछा है क्या स्तन ग्रंथियां होती हैं रूपांतरित, किसका? तो दोस्तों आपकी जो स्तन ग्रंथियां हैं रूपांतरित होती हैं श्वेत ग्रंथियों का। हमसे पूछा है ए प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बिना किसी हानि के रक्तदान कराया जा सकता है इस प्रकार के मानव का। तो दोस्तों सिर्फ ओनली आपका कौन सा मानव होना चाहिए, ए और ओ, क्योंकि वो ए का ही ले सकता है और ओ तो सर्वदाता होता है ना। चलिए यही होगा हमारा राइट आंसर। हम बात करते हैं निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए।
तो दोस्तों आपका जो निम्न पदार्थों पर विचार करने को बोला है, तो राइट आंसर दोस्तों हमसे क्या, मानव में रक्त स्कंदन हेतु निम्न आवश्यक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 केवल 4, तो दोस्तों 1 2 3। चलिए नेक्स्ट पूछा है क्या फ्रेंड्स हमसे, यहाँ पर इन सबको पढ़ लेना, नहीं तो 1 2 3 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर दिया है ना। चलिए फ्रेंड्स हमसे पूछा है क्या, एंडोसाइटोसिस एक वृद्धि प्रक्रिया है जिसका संबंध होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो एंडोसाइसिस एक वृद्धि प्रक्रिया है, इसका संबंध होता है फ्रेंड्स आपके खरगोश से। अब दोस्तों आप लोगों के टाइम को देखते हुए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूं और कोई समझा नहीं रहा हूं ज्यादा, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट देना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, और यदि आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में कॉर्नर में 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, उस पर जाइए। आप नॉर्मल स्पीड, आप स्पीड को दुगना, आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, हर कुछ करने की फैसिलिटी रहती है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि एक बार में तो आपको माइंड से निकल जाएगा मैं बोल रहा हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, 117वां क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्या, प्लाज्मा निम्न में से किसको स्थान दे सकती है। तो दोस्तों आपका जो प्लाज्मा है ये निम्न में से प्लेटलेट्स को स्थान दे सकती है। आपके बॉल्क मैन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपका जो बॉल्क मैन नलिकाएं पाई जाती हैं कंकाल तंत्र में। दोस्तों 100% है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। नाम है ऊतक, लेकिन सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्या, बॉल्क मैन नलिकाएं पाई जाती हैं कंकाल तंत्र में, मैंने बता दिया है। ओश आपका पूछा है, ओसनी प्रोटीन पाई जाती है, बताइए ओसनी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, आपका अस्थि में पाई जाती है ओसनी प्रोटीन। अब पूछा है दोस्तों हमारा, आरबीसी निम्न में केंद्रक युक्त होती है, किसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये पूछा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर जाएगा, मेढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हेपेरिन कौन स्रावित करता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो मास्ट सेल होती हैं ये हेपेरिन स्रावित करती हैं। मच्छर की कोशिकाएं, क्योंकि दोस्तों जब वो आपको काटता है उस टाइम पे वो एक लार छोड़ता है जिसमें हेपेरिन होता है। यदि वो लार ना छोड़े तो हमारा वो ब्लड ले ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ब्लड आपको पता है वायु के संपर्क में आने से जमने लगता है, और ऐसा होगा तो फिर वो कैसे हमारा ब्लड ले सकता है। इसलिए वो क्या करता है, हेपेरिन एंजाइम छोड़ता है, जिससे कि हमारा ब्लड जमता नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है क्या, निम्न में से किसका न्यूक्लियस अनियमित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अनियमित बोला गया है, तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपका न्यूट्रोफिल का। अब फिर हमसे पूछा है फ्रेंड्स क्या हीमोग्लोबिन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन है श्वसन वर्णक। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद।